तो जानते हैं इतने दिनों से हम लोग रैली करते आए हैं। हम लोग झंडा वाले हैं, जनता वाले लोग हैं। नहीं दीपांकर जी यानी नहीं, हमें लगता है कि वो सिवान तो बिल्कुल हमने खुद ही क्लेम किया है कि सिवान से नाले का क्लेम बनता है। हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। 3 मार्च को महागठबंधन का रैली प्रस्तावित है। उससे पहले भाकपा माले का राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं दीपंकर भट्टाचार्य, पहले सुनवाते हैं आपको। तारीख की रैली के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि बीजेपी यूपी कर ही रही है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और तमाम छोटी छोटी पार्टियों को हड़प जाना और छोटी छोटी पार्टियों को हड़पते हुए कुछ विधायकों को तोड़ते हुए, ये तो बीजेपी ने ही मॉडल अप्लाई किया है। असम में किया है, त्रिपुरा में किया है, बंगाल में किया है और बिहार में भी इसी रास्ते पर बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी में चाणक्य की घोषणा में कौन दिख रहे हैं आप? वो तो सुप्रीम चाणक्य वहाँ बैठे हुए हैं, उनके मोदी जी और अमित शाह, और उसी तरह के छोटे छोटे जूनियर चाणक्य और भी बन रहे हैं। दीपांकर जी, कहने को तो ये महागठबंधन की रैली है और तमाम आप भी वाले नहीं है। पहली बार आप लोग जानते हैं इतने दिनों से हम लोग रैली करते आए हैं। हम लोग झंडा वाले हैं, जनता वाले लोग हैं और आपको जनता दिखेगी, झंडा दिखेगा और निश्चित तौर पर ये महागठबंधन की रैली है, सबकी रैली है। पहली बार हमें लगता है कि गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली होगी। अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, उनका बड़ा प्रचार है, तो निश्चित होगा। एक अंतिम सवाल, हम हर जगह का तो नहीं देंगे। ओवरऑल जो इम्प्रेशन मुझे मिला है कि ओवरऑल इम्प्रेशन तो ये था कि अच्छा रिस्पांस है हर जगह। जब सड़क से गए हैं तब भी और जहाँ जहाँ सभा किए तब भी। अब हर सभा के बारे में उतना डिटेल जानकारी तो हमारे पास नहीं है। नहीं दीपांकर जी यानी नहीं, हमें लगता है कि वो सिवान तो बिल्कुल हमने खुद ही क्लेम किया है कि सिवान से नाले का क्लेम बनता है। हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि उपस्थिति आपकी सिवान की क्लेम के लिए थी, मतलब सिवान से आपका क्लेम है कि नहीं, उसके लिए उपस्थिति की क्या जरूरत है। हमें लगता है कि वहाँ क्लेम तो है ही। 2 सीट हम लोग जीते हैं, 3 सीट ही जीतते हैं हम लोग। रघुनाथपुर में हमारा क्लेम था पहले, राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। दरौंदा सीट हमने एक प्रयोग के तौर पर लिया और दरौंदा में भी हम लोग जीतते रह गए 10,000 से कम वोट से। लोकसभा में आपने आरा भी डिमांड किया है, जहानाबाद भी, बाकी बात हो जाएगी। अभी तो 3 की रैली हो जाए, उसके बाद सीट और इसकी बात होगी। 9 और 10 तारीख को पटना में हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है। दीपांकर जी फाइनल सीट और कैंडिडेट फाइनल 9-10 की मीटिंग में कर लेंगे। दीपांकर जी बिल्कुल, इसमें 2-3 बात है। एक तो वो कानून बहुत प्रभावी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जिसकी आज सबसे ज़्यादा सरकारें हैं, उसने इसको एक तरीके से एक राजनीतिक नीति बना दिया है। इसी रास्ते पर उसकी राजनीति चलती है जगह जगह। ऊपर से हमारे नीतीश जी इसको बिहार में एक अजीब टाइप के स्पेशल पॉलिटिकल आर्ट बना दिए हैं। इधर उधर होना, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए इस्तीफा देते हैं और फिर बनाते हैं। अगर तो ये जो ऊपर से मॉडल चला है, तो मॉडल नीचे भी जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि बिहार को तो बहुत साफ दिख रहा है। जनता के लिए तो बड़ी परेशानी की बात है कि हमने जिनको वोट दिया, जिन लोगों ने, इसलिए हमने अपील की लोगों से कि सरकार कानून बदले, लेकिन जनता को भी आगे आना होगा। हमने अगर वोट दिया है बीजेपी के खिलाफ और हमारा वोट लेकर के कोई बीजेपी के साथ जाकर के अगर बैठ रहे हैं अभी, इससे बड़ा राजनीतिक विश्वासघात कुछ हो नहीं सकता। आपने सुना, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य साफ तौर पर कह रहे थे कि सिवान लोकसभा की जो सीट है वो वहां से हम ही चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन की ओर से सीट हम नहीं छोड़ने वाले हैं, वहां हम अच्छी स्थिति में हैं और वहां से हम चुनाव जीत सकते हैं। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में लगातार विधायकों को तोड़ रही है। वो बिहार में अपने विधायकों को एकजुट करके योगी मॉडल स्थापित करना चाहती है। और भी क्या कुछ कहना था दीपंकर भट्टाचार्य का आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।